हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन में एफ स्ट्रिंग कैसे यूज की जाती है। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं फॉर्मेट मेथड के थ्रू, ठीक है। और आज के ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन में और किस तरीके से एफ स्ट्रिंग को बनाया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट है गाइस। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको क्या कर लेना है गाइस, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। सेकेंडली, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस की। बेसिक टू एडवांस कोर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं गाइस। ऑलरेडी 18 ट्यूटोरियल आ चुके हैं, यहाँ पे 90 ट्यूटोरियल जो है वो आज का है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो, मैं यहाँ पे ये लास्ट फाइल है हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट की। इस तरीके से मैंने फॉर्मेटिंग बताई थी। अब मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ जल्दी से। फाइल का नाम लिख लेता हूँ एफ स्ट्रिंग डॉट पी वाई, ठीक है, क्योंकि हमें अब मेरे को आपको सिखाना है यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एफ स्ट्रिंग बेसिकली कि क्या काम आती है एफ स्ट्रिंग, ठीक है। और अब देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट। मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ दो नंबर्स, एंटर फर्स्ट नंबर इस तरीके से, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसी तरीके से num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे। देखते जाना गाइस। अब देखो, अब मुझे इनको सम करना है तो मैं यूजर से इनपुट लूंगा पहले। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ, आगे मैं दिखाना चाहता हूँ नंबर्स यहाँ पे, तो मैं ले लूंगा कोमा num1, ठीक है, फिर कोमा, फिर यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरीके से एंड num2, ठीक है, फिर कोमा, और यहाँ पर इज, और यहाँ पे क्या ले लूंगा num1 प्लस num2, ये ले लिया। चलो इसको रन करते हैं, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। ये दबाया मैंने प्ले का बटन, और यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 30। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ 20 एंड 30 इज 50। आप कहोगे ललित भाई इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आपने कराया, इसमें नई चीज क्या है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें नई चीज क्या है, ये तो पुराना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पेन कितनी हो रही है मुझे, बेसिकली क्या पेन हो रही है कि यहाँ पे जब मैं ये स्ट्रिंग बना रहा हूँ ना, तो मुझे देखो यहाँ पे पहले ये स्ट्रिंग लेनी पड़ रही है, फिर उसके बाद एक कोमा लगाना पड़ रहा है, फिर वेरिएबल दे रहा हूँ, फिर कोमा लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये स्पेसिस लगाने पड़ रहे हैं बीच में स्पेस लाने के लिए। चलो ये स्पेसिस ना भी दो, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कोमा लगाना पड़ रहा है, फिर वेरिएबल दे रहा हूँ, फिर कोमा लगाना पड़ रहा है, फिर स्ट्रिंग ले रहा हूँ, फिर कोमा लगाना पड़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि मतलब बहुत ही ज्यादा ना हेक्टिक सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मदद कौन करेगी, एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग यहाँ पे बहुत काम आएगी अपने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एफ स्ट्रिंग से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट और एफ लगाना होता है आपको यहाँ पे, फिर इस तरीके से ये आ गई हमारी एफ स्ट्रिंग। अब ये देखो कैसे लिखेगी यहाँ पे, द सम ऑफ, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ num1 एंड num2 इज, हो गया, बस इतना सिंपल था, num1 प्लस num2। देखो कोई भी बीच में आपको कोमा नहीं नजर आ रहा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे थ्रू आउट द क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब इसको रन कर लेते हैं। चलो जी, एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1000, एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2000, टोटल बन गया यहाँ पे 3000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पे ये जो कंसेप्ट यूज करा है, ये जो यहाँ पे बीच में वेरिएबल्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आ पा रहा हूँ, बेसिकली ये क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इस तरीके से वेरिएबल्स की जो वैल्यू है बेसिकली मैं यहाँ पे इंटरपोलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये नाम होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही है ना वेरिएबल्स के बीच में, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है बेसिकली, आप एक स्ट्रिंग बनाओ, रन थ्रू आप स्ट्रिंग बनाते जाओ, और बीच में जहां भी आपको वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग के बीच में वहां पे डाटा इंटरपोलेट करते रहो। तो यहाँ पे मैंने बीच बीच में डाटा इंटरपोलेट भी कर लिया और स्ट्रिंग भी बना ली, बहुत इजीली बन गई। तो इस तरीके से एफ स्ट्रिंग से बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है गाइस काम करना, ठीक है।
एफ स्ट्रिंग का एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है बेसिकली। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे जो है बेसिकली 3 नंबर्स प्रिंट कराने हैं स्क्रीन पे, यूजर से इनपुट लेनी है, 3 नंबर स्क्रीन पे प्रिंट कराने हैं। फॉर लूप में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब 3 नंबर लेने हैं तो मैं लूप में लूंगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि एक फॉर लूप लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मैं क्या ले लूँगा, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 से 4 कर लेते हैं, क्योंकि n-1 चलेगा ना, तो 1 2 3 इस तरीके से लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ कि अब मेरे को नंबर लेना ना, तो मैं लेता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, या फिर मैं इसको ले लेता हूं यहां पे एंटर नंबर, और मुझे यहां पे चाहिए एंटर नंबर, और साथ में मेरे को यहां पे दिखाना है बेसिकली कि एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 इस तरीके से दिखाना है मुझे गाइस। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां पे जब ये इनपुट ले तो ऐसे लिखा होना चाहिए एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 एंटर नंबर 3, और यहां पे बेसिकली मैं प्रिंट करा दूं कि क्या कि नंबर, और यहाँ पे बेसिकली ले लूँ मैं वही चीज़ यहाँ पे देखो एफ स्ट्रिंग की मदद से होगा ये भी नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 आ जाए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इसको मैं एफ स्ट्रिंग से लिख लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग आपको बताई दी मैंने ऊपर, अभी इनपुट में भी एफ स्ट्रिंग चला के दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले बेसिकली इसको एफ स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नंबर यहाँ पे आई देता हूँ। ठीक है, तो इससे हर एक नंबर अब ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू 1 2 3 आएगी, नंबर 1। ठीक है, और देन उसके बाद नंबर 2 आएगा तो नंबर 2 आ जाएगा वहां पे, और यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो यहाँ पे, अब इसको मैं रन करूंगा अगर, एंटर फर्स्ट नंबर, अरे यार ये ऊपर वाला चल गया, 1 मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइस, और टर्मिनल को मैं यहाँ पे ब्रेक मार देता हूँ, और इस कोड को मैं बंद कर देता हूँ, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसको चलाया एंटर नंबर, अब मैंने इसको नंबर दिया यहाँ पे 100, नंबर 1 100, देन यहाँ पे मैंने दिया इसको 200, नंबर 2 200, देन मैंने दिया इसको 300, नंबर 3 300। ठीक हो गया, यहाँ पे तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट में भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 एंटर नंबर 3, ये चीज हम चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कोशिश करूं यहाँ पे ही किसी तरीके से इनपुट फंक्शन में आई की वैल्यू देने की, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे दे दो कोमा लगा के इस तरीके से। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से आई की वैल्यू देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ गया। यहाँ पे एरर क्या है, ये बोल रहा है कि इनपुट फंक्शन जो आप यूज कर रहे हो ना यहाँ पे इनपुट लेने के लिए, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, एक ही आर्गुमेंट यहाँ पर लेता है। आर्गुमेंट मतलब ये जो मैंने अंदर पास कराया ना इस फंक्शन के, इस पैरेंथेसिस में जो ये पास कराए हैं मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट, ये पहला हो गया और ये कोमा लगा के ये दूसरा हो गया। जैसे हम प्रिंट फंक्शन में पास कराए थे, यहाँ पे मैंने काफी सारे आर्गुमेंट 1 2 3 4 कोमा कोमा लगा के जितने भी थे वो सारे आर्गुमेंट होते हैं हमारे। तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर दिए मैंने, एक ये एंटर नंबर और यहाँ आई की वैल्यू चाह रहा था मैं आ जाए एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 एंटर नंबर 3, बट यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या है, इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 2, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनपुट जो है वो एक ही आर्गुमेंट ले सकता है, आपने यहाँ पे 2 दे दिए गॉट 2, यानी कि आप यहाँ पे कोमा लगा के कुछ नहीं दे सकते, बस एक ही आर्गुमेंट दे सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है ना, वो चाहे अकेला आई दे दो या ये दे दो, एंटर नंबर स्ट्रिंग दे दो या फिर अकेला आई दे दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे ले लूँ यहाँ पे एंटर नंबर और इस तरीके से, ठीक है ना, एंटर नंबर आई, तो देखो यहाँ पे ठीक है होगी ये चीज। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा वो कैसे आएगा बेसिकली, क्योंकि ये आर्गुमेंट तो एक ही है। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग बनाई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ये एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है ना, इस इनपुट फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट 2 तब माने जाएंगे जब मैं कोमा लगा के यहाँ पे कुछ लिखूंगा, फिर एरर आएगा, वो मैंने लिखा नहीं। आर्गुमेंट यहाँ पे सिंगल ही पास करा है हमने और हमारा काम भी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आराम से चलेगा, ये कोई एरर नहीं आएगा। एंटर नंबर 1, देखो फर्स्ट नंबर दिया इसको 25, सेकंड नंबर 50, देखो प्रिंट भी सही हो रहा है, नंबर 2, और यहाँ पे नंबर 3 दे दिया हमने 100, तो नंबर 3 100, देखो लिखा हुआ है ना, एंटर नंबर 1 25, एंटर नंबर 2 50, एंटर नंबर 3 100, और इस तरीके से प्रिंट भी हो गया।
तो यानी कि आपकी जो एफ स्ट्रिंग है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। देखो जब मैं इसको इनपुट फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ तब भी कितना फ़ायदा मिल रहा है मुझे इसका, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि बेसिकली रन थ्रू ये एक ही स्ट्रिंग बन जाती है। यानी कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कि कोई आपका फंक्शन है, जैसे यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, ये मल्टीपल अगर वो आर्गूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करता, सिंगल आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है और आपको बीच में वैल्यू प्रिंट करानी है अपने वेरिएबल की भी, जैसे मैंने आई की लेके आना चाहा है डायनामिक वैल्यू, तो उसमें आपको एफ स्ट्रिंग यहाँ पे मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो जाती है। डाटा जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरपोलेट हो रहा है, इंटरपोलेट हो गया, यहाँ पे बीच में आ रहा है डाटा, ठीक है ना, स्ट्रिंग के बीच में ही आ रहा है यहाँ पे डाटा। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं गाइस। तो ये होती है हमारी यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट, तो गाइज मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग के और फंक्शंस के साथ, ठीक है। और मेरा चैनल है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, व्लॉगिंग चैनल है गाइज, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं व्लॉग्स डालता रहता हूँ। तो गाइज मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।